ईश्वर बड़ा है या धन दौलत या घर परिवार, जाने इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते हम अपने ईश्वर का साक्षात नहीं कर पाते हैं? या ऐसी कौन सी कमी हमारे अंदर है जो उन रूहानी संतों में नहीं थी जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा का दीदार किया? क्योंकि अगर ईश्वर संतों को दिखाई दे सकता है तो बेशक हमें भी दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं हम, जो वह हमें दिखाई नहीं देता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ईश्वर हमसे साक्षात नहीं करना चाहता है, या यूं कहें कि हमने खुद ही रुकावटें पैदा की हैं, जबकि वो तो हमसे मिलने के इंतज़ार में बैठा ही है। इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं, एक छोटे से गांव में एक महात्मा के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं लंबे समय से ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, व्रत भी रखा, तीर्थ भी किए, गंगा में भी नहाया, दान पुण्य भी किए, और सबसे बड़ी करनी जैसा लोग कहते हैं माँ बाप की सेवा भी की, लेकिन फिर भी आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कृपया करके आप मुझे उनके दर्शन कराएं। महात्मा बोले, अच्छा, पहले एक चीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस संसार में कौन सी चीज़ सबसे अधिक प्रिय है? इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे इस संसार में सबसे अधिक प्रिय मेरे अपने माँ बाप और बच्चे और अपना परिवार है, और उसके बाद धन दौलत। फिर महात्मा ने पूछा, क्या इस समय भी तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हें प्रिय है? वह बोला, जी हाँ, मेरे पास एक सोने का सिक्का है जो मुझे बहुत प्रिय है। अब महात्मा ने उससे कहा कि तुम मुझे एक कागज़ का टुकड़ा ला दो, और फिर महात्मा ने उस कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और उसे पढ़ने को कहा। कागज़ देखकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, इस पर तो आपने ईश्वर लिखा है। महात्मा ने कहा, लेकिन एक काम करो, अब अपना सोने का सिक्का इस कागज़ के ऊपर लिखे ईश्वर पर रख दो। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे महात्मा बोले, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह बोला, इस समय तो मुझे इस कागज़ पर केवल सोने का सिक्का रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर महात्मा ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ईश्वर का भी यही हाल है। वह हमारे अंदर ही है, लेकिन माया के कारण हम उसके दर्शन नहीं कर पाए। जब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने संपत्ति, माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार सामने आ जाते हैं, और उनके सामने ईश्वर को देखने का समय ही नहीं होता। यदि समय होता भी है तो वह उस समय होता है जब हमें कोई विपदा या खुशी होती है। फिर तुम ही बताओ, ऐसे में ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे? महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति पूरी तरह से समझ चुका था कि असल ईश्वर के नाम मिलने का असली कारण क्या है, क्योंकि हमने ये रिश्ते, नाते और दौलत को भगवान से ऊपर किया हुआ है, और हमने खुद ही भगवान को उनके पहले बनाकर खुद को बहुत बड़े ज्ञानी, अभिमानी समझ बैठे हैं। हकीकत है, जो जिसकी चाहत रखता है उसे वही मिलता है। जिसे माया से प्यार है वह दिन रात माया को पाने की कोशिश में लग जाता है, तो उसे माया मिलती है। जिसे माँ बाप, दुनिया, रिश्ते, नाते से मोह है, उन्हें वही मिलते हैं, लेकिन एक सीमित समय तक। और जो ईश्वर को प्यार करते हैं, अपने भगवान को भजते हैं, अपने मुर्शिद के प्यारे होते हैं, उन्हें भगवान खुद ही अपने पास बुलाने का रास्ता दिखाकर अपने पास बुलाते हैं। दोस्तों, बात भले ही छोटी हो, लेकिन बहुत मतलब की है, और समझने वाले के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।